तो जी अभी भी ताज़ा खबर मिली है कि 3 पॉम्फ्रे बची हैं। अगर 3 मच्छी बची हैं तो मैंने कहा ये मौके का फ़ायदा उठाओ, 3 तरह का फ़िश फ्राई दिखा दो। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार और 3 तरह के फ़िश फ्राई के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि पॉम्फ्रे हमारे पास बची हैं 3 और सेकेंड है हमारे पास 8 म्यूज़िक के लिए। Rolling and action. ये लो जी, 2 किस्म के हम बनाएंगे जी तवा मसाले, एक हरा और एक लाल। लाल वाले के लिए सोक चिल्ली जो है रंग वाली भी है और इसमें तीखेपन वाली भी है। रंग वाली 80%, तीखेपन वाली 20%। बाकी आपकी श्रद्धा, अगर आप और तीखा खाना चाहते हो और ले लीजिए। इसके बाद अदरक यहाँ भी, यहाँ भी, गार्लिक यहाँ भी, यहाँ भी, हरी मिर्च यहाँ पर, फिर पुदीना, फिर मेरा प्रिय मित्र धनिया। ठीक है ना? ठीक है जी। इसके बाद मेथी दाना, ये देखिए, ये मेथी दाना जाएगा हमारे लाल मसाले में। सौंफ, ये भी जाएगी हमारे लाल मसाले में। जीरा थोड़ा सा, धनिया, ये मात्र दो लौंग, ये भी लाल वाले मसाले में। काली मिर्च, ये भी लाल वाले मसाले में। ठीक है। और अगर आपके पास सौंफ नहीं है तो आप चक्री फूल है ना, चक्री फूल, स्टार अनीस, थोड़ा सा वो डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। ऑयल, ठीक है जी। और हल्की सी शक्कर, ये लीजिए। अब ये दोनों जाएंगे पिसने के लिए, पिस के वापस आएंगे और उसके बाद बहुत ही सिंपल है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद आपको दिखाएंगे रवा फ्राई फिश कैसे बनती है, केले के पत्ते में लिपटी हुई फ्राई फिश कैसे बनती है और एकदम मसाला फ्राई फिश कैसे बनती है। लो जी, ठीक है जी। लाल वाला मसाला, हरा वाला मसाला। लाल वाला थोड़ा सा मैंगलोर, दक्षिण तमिलनाडु, और हरा वाला बिल्कुल एकदम पारसी स्टाइल। ठीक है। अब क्या है, अब करना कुछ नहीं है, अब अपनी मच्छी को लेके आना है और फिर आपको क्रम्बिंग, कोटिंग और मसाला लगाना है, वो सब दिखाना है। और पॉम्फ्रे से मिलवाता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आपको पॉम्फ्रे ही यूज़ करनी है, आप कोई भी मच्छी यूज़ कर सकते हैं। अब पॉम्फ्रे पे या कोई भी अगर आप साबुत मच्छी लें तो उसमें ऐसे कट ज़रूर लगा लें। कट लगाने से क्या होगा, जब मच्छी पकेगी तो टेढ़ी नहीं होगी और दूसरा मसाला अंदर तक जाएगा। अब पॉम्फ्रे जो है वो मसाला फ्राई के लिए अच्छी है, बिकॉज कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता, तो ज़्यादातर मसालों के साथ चली जाती है। कोई भी मच्छी ले तो उसकी पूजा 2 चीज़ों से ज़रूर करें। ये गया नमक और ये गया नींबू। अभी देखिए, मसाले में मैंने कुछ खट्टा नहीं डाला क्योंकि मेरे को पता था कि फिश के ऊपर मैं दबा के नींबू डालने वाला हूँ। मसाले में आप चाहें तो जो लाल वाला मसाला है उसके अंदर थोड़ी इमली डाल सकते हैं खटास के लिए, इमली बड़ी अच्छी जाएगी। या फिर जो हरा वाला मसाला है उसके अंदर आप कच्ची कैरी, रॉ मैंगो डाल सकते हैं खटास के लिए। लेकिन इस हिसाब से डालिएगा कि बाद में आप मच्छी के ऊपर नमक नींबू लगाएंगे ही लगाएंगे, मछली का टेस्ट जो है तभी बढ़ता है। तो अभी ये वाली तो हम ऐसे ही फ्राई करेंगे, इसको हम मसाले से स्टफ़ कर लेंगे। तो मसाले से स्टफ़ करने के लिए इसके यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये बीच में डाल दिया मसाला, ये एकदम पैक कर दिया मसाले को अंदर तक। उसके बाद ऊपर भी आपने अच्छे से मसाला जो है वो लगा दिया। जहाँ पर कट है वहाँ तो खास तौर मसाले को अंदर तक दर्शन करवा दिया। अगर नारियल नहीं खाते तो कोई बात नहीं, जैसे आप हरी चटनी बनाते हैं ना, वैसे बना लीजिए, नारियल मत डालिए। दूसरी छोटी वाली मच्छी है, इसको भी हम भर सकते हैं, स्टफिंग कर सकते हैं। इसको स्टफ़ करने के लिए प्याज को इस लाल मसाले में लगा लिया, हल्का सा नमक, और इसको भर दिया अंदर। ये लीजिए, मसाले वाले प्याज आपने मच्छी के अंदर भर दिए। ठीक है ना? अच्छे से मसाला जो है वो मच्छी पे लगा दिया। कंजूसी नहीं करनी मसाले में। अब मच्छी को मसाला लगा के छोड़ना नहीं है ज़्यादा,
10 मिनट मैक्सिमम, राइट। हम एक और गलती ये करते हैं कि मच्छी को मसाला लगा के ओवरनाइट छोड़ दिया, रात भर छोड़ दिया, 3-4 घंटे छोड़ दिया, सारा जो है मच्छी का पानी निकल जाता है, फ्लेवर निकल जाता है, मसाला जो है वो मच्छी को ड्राई कर देता है। समझिए मसाले में ही मच्छी वैसे ही पक जाती है मैरिनेशन में, वैसे नहीं करना। बस 10 मिनट के लिए छोड़ना है, हल्का सा मच्छी नरम हो जाए मसाले के अंदर और वैसे ही उसको पका लेना है। ये वाला पार्ट बड़ा 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर आप मच्छी को धो रहे हैं, आपको लगता है मच्छी को धोने की जरूरत है, उसके बाद उसको सुखा लीजिए, चाहे पेपर टॉवल से डैब कर लीजिए, चाहे कपड़े से, पानी अच्छे से निकाल लीजिए। क्योंकि क्या होगा, आप वापस बाद में नमक डालेंगे, नींबू डालेंगे और मच्छी पानी छोड़ेगी, तो इतना पानी हो जाएगा कि मसाला वो पकड़ेगा ही नहीं, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मैरिनेशन के बाद भी लग रहा है कि मच्छी ने बहुत पानी छोड़ दिया, तो उसको एक बार सुखा लीजिए। देखिए, अब 2 किस्म की फिश फ्राई तो हो गई। एक तो ये केले के पत्ते में फ्राई होगी, एक जो है ऐसे स्टफ फिश फ्राई होगी, और एक होगी रवा फ्राई, जो हम अक्सर देखते हैं, खाते हैं, मज़ा हमें आता है, और कैसे बनती है वो क्लियर कर देते हैं आज। ये लिया रवा, 1 भाग रवा और उसमें 2 भाग चावल का आटा। सारा का सारा रवा नहीं लेना, वरना बहुत ड्राई हो जाती है मच्छी, रवा पानी खींचता है ना। ये इसके बाद नमक, लाल मिर्च, और ऑप्शनल है लेकिन मुझे डालना अच्छा लगता है, पंजाबी है मेरे अंदर हमेशा, थोड़ा सा नाम भर का धनिया पाउडर और 1 पैसा अमचूर पाउडर, ठीक है। इसको कर लिया मिक्स, कुछ ऐसा सा बन गया। अभी तवा अपना कर लिया गरम, जो भी, अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन है, नॉनस्टिक पैन यूज़ कर लीजिए, ऐसा नहीं कि यही तवा यूज़ करना है। जितना मोटा रहेगा उतना अच्छा है, फिश जो है उतनी अच्छे से पकेगी, कम पलटना पड़ेगा आपको। और ये जो क्रम्बिंग वाला मिक्सचर है, ये अपने पास रखिए, लास्ट मिनट में डालिएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले ही मच्छी में। एक और गलती हम लोग करते हैं कि मसाले के बाद मच्छी के ऊपर रवा लगा के छोड़ देते हैं, रवा जो है वो सारा मसाला पानी जो है वो पी लेता है, इतनी मोटी परत बना लेता है और स्वाद नहीं आता। तो ये जो क्रम्बिंग बनाई है रवे की, लास्ट मिनट लगाएंगे, पहले मच्छी को मसाला लगा के छोड़ देते हैं। ये लीजिए। अभी तो ऑनलाइन क्लीन्ड मच्छी मिल जाती, तो यहाँ तो क्लीन्ड पॉम्फ्रे मंगवा लें, या फिर सुरमई कटी हुई मंगा लें, सिंघाड़ा मंगवा लें, और उसके बाद मसाले बना के रेडी रख लें, ठीक है। और जैसा मैंने बताया, अगर आपको खटास ज़्यादा पसंद है तो लाल वाले मसाले में इमली और हरे वाले में नींबू डाल लें। शर्माएं बिल्कुल नहीं कि रणवीर ने नहीं डाला हम भी नहीं डालेंगे, ये मत करिएगा। चलिए, डाल दिया रणवीर ने भी, खुश। ये लीजिए, कर दिया रणवीर ने शगन। अब पातरानी मच्छी को लपेट लेते हैं। केले का पत्ता लें, केले के पत्ते को ऐसे तवे पे रख के पहले नरम कर लें। नरम करेंगे तो क्या होगा, नरम करेंगे तो वो मुड़ेगा आराम से, आपका पत्ता फोल्ड हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए, बढ़िया हो गया ना एकदम। अब इसके ऊपर डालें अपनी मच्छी। अगर आपको लगता है मसाला कम है तो टेंशन ना लें, मसाला ठोक के है हमारे पास। और मैं जब भी ऐसे रैप करता हूँ तो जो चिकनी वाली साइड है, जो स्मूथ वाली साइड है, गुड साइड, मैं अंदर की तरफ रखता हूँ। अब इसके बाद इसके ऊपर ये लगा दें नींबू और ये मिर्ची, और ऐसे ये लीजिए। ये लीजिए, ठीक है जी। फिश फ्राई नंबर 1। अब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बचपन में गांठ बांधते थे जैसे, बस वैसे ही गांठ बांधनी है बड़े होके, बस यहां पर मच्छी पे बांधनी है। सारे वेजिटेरियंस गुस्से हो रहे हैं, पहले ही बोल देता हूं मैं। यही चीज पनीर में भी बन सकती है, सेम। पनीर का पतला स्लाइस लें, यही मैरिनेशन हो सकता है, लाल वाला भी हरा वाला भी, सेम चीज पनीर में बन सकती है, सेम चीज कटहल में बन सकती है, सेम चीज जमीकंद होता है ना, जमीकंद में बन सकती है, बड़ी अच्छी बनती है जमीकंद में। और अगर फणस मिलता है यानी कि ब्रेड फ्रूट, तो क्या बनती है। पार्ट नंबर 2 है रवा फ्राई। मसाला अंदर बाहर लगा लिया, इसमें नींबू और डाल देते हैं। ये लीजिए तेल। हाँ, यहाँ पे घी मक्खन नहीं, देखो रणवीर ने पलटी मार दी, और यहाँ पर घी मक्खन नहीं, यहाँ पर हमारा प्रिय मित्र घी काम नहीं आएगा। तो ये गई फिश नंबर 1। अभी रवा फ्राई। मच्छी ली एकदम मसाले से लबालब, लास्ट मिनट ये रवा और चावल का आटा लगाया, मसाला बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए इसमें, ये देखिए। और
वाह। तो फिश फ्राई नंबर 1 यानी कि बनाना लीफ फिश फ्राई, फिश फ्राई नंबर 2 यानी कि रवा फिश फ्राई, और फिश फ्राई नंबर 3 यानी कि मसाला फिश फ्राई। ठीक है, तीनों किस्म की फिश फ्राई मैंने सिखा दी। मछली बदलते जाइए, मसाला वही रखिए, उसके बाद हर पार्टी में स्टार आप बन सकते हैं आराम से। मछली अगर आपको चिपकने का डर हो तो मछली को तुरंत पैन पे डालिए और उसके बाद यूं चला दीजिए। एक बार आपने मछली चला दी फिर चिपकेगी नहीं। 5 मिनट हो गए, ये पॉम्फ्रे जो है ये रेडी है। ये देखिए, इसको निकाल लिया साइड। ठीक है, और ये बड़ी वाली पॉम्फ्रे थोड़ा टाइम और लेगी, गैस बंद कर देते हैं, इसी तवे पे पक जाएगी। ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। फिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मछली अपने तापमान में पकती रहेगी, छेड़छाड़ ना करें, ओवर कुक ना करें। ब्यूटीफुल। देखिए इतना कम रवा डाला फिर भी रवा रवा हो गया। अगर ज्यादा डालते सोचिए क्या होता। ये है मसाला फ्राई। प्याज वाज सब फ्राई हो रहा है, होने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। अगर पैन अच्छे से गर्म है तो 2-2.5 मिनट पर साइड एंड वी आर डन। अब करते हैं प्लेटिंग। अच्छा, जो लाल वाला मसाला है इसमें सौंफ के साथ कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता बड़ा अच्छा जाएगा। ये लीजिए। तो जी मसाला फ्राई, बनाना लीफ फ्राई और रवा फ्राई, तीनों प्रॉब्लम आपकी जो है वो सॉल्व हो गई। अब लगे हाथ। यही मसाला रवा फ्राई के साथ भी चला जाएगा। ये लीजिए। तो भाई एक मछली, 2 मसाले और 3 किस्म का बढ़िया सा फिश फ्राई। बताइए हो गया ना? मतलब एक तीर से पता नहीं कितने सारे निशाने हो गए। मसालों की रेसिपी बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। कड़ी पत्ता डालना चाहे डाल लीजिएगा लाल वाले में, हरे वाले मसाले में मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, बहुत अच्छा बना है। मोटा मोटी ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे उम्मीद है आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। एक काम करिए, फटाफट से ऑर्डर करिए, मच्छी निकालिए, मसाला, और आज जो है शाम को बढ़िया सी फिश फ्राई का प्रोग्राम बनाते हैं फिर। ओहो, ये परफेक्टली जूसी और परफेक्टली क्रिस्पी, जैसी कि एक रवा फ्राई फिश से उम्मीद की जाती है। ओके बाय। रेस्टोरेंट जैसी फ्राइड फिश घर पे कैसे बनाएं, ये नाम होना चाहिए इस वीडियो का, है? और आप सब भी जब शेयर करेंगे ना तो यही लिख के शेयर करिएगा। बाकी गॉड इज ग्रेट। वाह।